नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका सुपरस्टार चैनल में। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी 50 मार्क्स हिंदी का जो आपका टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं एक पहले टेस्ट ले चुका हूँ, दूसरा फर्स्ट मॉडल सेट का। और मैं अब दूसरा मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो वो जो है फर्स्ट मॉडल सेट का जो आपका रिजल्ट भी दे चुका हूँ। अब तक मैं सबसे हाईएस्ट जो नंबर लाया है, क्या नाम है उसका, ये मंजर आलम नाम था, और नेहा कुमारी। उसके बाद अंशु कुमार का आया था, और उसके बाद रवि रवि शायद, हाँ रवि का आया था। तो बहुत उसी तरह 2 4 5 6 मतलब इसी प्रकार का रिजल्ट सभी स्टूडेंट के आए थे। बट वो इस तरह के रिजल्ट क्यों आए, वो अच्छे से तैयारी नहीं किए। हम बोले थे कि जो स्टूडेंट अगर 20 अटेंड कर लेते हैं उसका बोर्ड में भी 20 आएंगे। तो वही बात है कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे, शायद उसका ही रिजल्ट खराब था। बहुत सब लड़का का रिजल्ट खराब था। बट जो इसमें हाईएस्ट था, तो वो क्या नाम है, 25 में जो है 20 लाया था, 22 लाया था ये मंजर आलम। उसके बाद नेहा कुमारी लाई थी 22 लाई थी। तो दोस्त मैं आज दूसरा सेट मॉडल सेट का लेके आया हूँ। तो अगर आप सभी स्टूडेंट अगर तैयार है तो आप दे सकते हैं अभी टेस्ट इस चैप्टर का, ठीक है। तो दोस्त मैं जो अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो पहले से हैं तो लाइक करें और शेयर करें। आपका अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी इसका टेस्ट दे सके। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूं कि अगर अच्छे से आप इसका ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से अटेंड करेंगे, अगर 25 में अगर 20 अटेंड करते हैं तो दोस्त आप वहाँ बोर्ड में भी 20 अटेंड कर सकते हैं। बट आपकी मर्जी। अगर दोस्त अगर वीडियो अगर अच्छा पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। तो दोस्त मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस वर्ष में हुआ था। पहला जो है इसमें 1900 ईस्वी में दिया हुआ है, 1901 ईस्वी में दिया हुआ है, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में आपको एक चुनना है और उसका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। मैं आपका रिजल्ट एक दिन या 2 दिन बाद मैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को मिल गए होंगे पहला सेट वाला। तो मैं अब दूसरा सेट लेके आया हूँ हिंदी का ही। तो दोस्त मस्ती मस्त से आप एग्जाम दें, अच्छे से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, क्या रहीम का जन्म किस वर्ष में हुआ था। 1956 ईस्वी दिया हुआ है, 1956 दिया हुआ है, इसमें भी सॉरी मिसप्रिंट हो गया, इसमें भी 1956 ईस्वी दिया हुआ है। उसके बाद 1456 ईस्वी दिया हुआ है, 1956 ईस्वी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ जो है 1556 है, यहाँ यहाँ 1656 है, और इधर 1456 है, 1956 ईस्वी में दिया हुआ है। थोड़ा डिफरेंस यही है, आप ध्यान से इसका आंसर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या क्या कह रहा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन में, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचना कौन सी है। तो पहला भारत माता ग्रामवासिनी है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, उसका जीवन का झरना है, उसका हिमालय का संदेश दिया हुआ है। तो इनमें से भी आपको एक चूज करना है और आंसर में कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। पहला दिया हुआ गोरा दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर दिया हुआ है, मंगल दिया हुआ, पंचपरमेश्वर दिया हुआ है। इनमें से आपको एक चूज करनी है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्या मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, किस पाठ से उद्धृत है। अब पहले इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, पंच परमेश्वर है, मंगल दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर दिया हुआ है। तो इनमें से आपको एक चूज करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। फिर हाँ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, इस पद की रचिता कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, इसका आंसर बहुत ही इजी है। तो इन चारों में से आपको चुनना है, निराला है, माधवी वर्मा है, रहीम है, दिनकर है। तो इनमें से आपको एक चुनना है और कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि स्वतंत्र दिवस भिंगता है, गणतंत्र दिवस ठिठुरता है, कि रचिता का नाम लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है पहला इसमें, उसका दूसरा में दिया हुआ प्रेमचंद है, तीसरा में हरिशंकर दिया हुआ है, चौथा में माधवी वर्मा दिया हुआ है। तो इनमें से आपको चूज करना और एक का आंसर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सा है। पंचपरमेश्वर दिया हुआ, गोरा दिया हुआ, मंगल दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको भी एक भी चूज करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज के, मर जाना है रुक जानी है, निर्झर यह झर कर रहता है कहता है, प्रस्तुत पद किस कवि का नाम लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये कह रहा है ये किस चैप्टर से लिया गया है और ये कौन कवि लिखा है, ठीक है, राइटर इसका कौन है। तो आपको चूज करना, पहला आरसी प्रसाद सिंह दिया हुआ, पंत दिया हुआ है, निराला दिया हुआ है, गोपाल सिंह नेपाली दिया हुआ है। तो आपको एक चूज करनी है और कमेंट में इसका आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या है कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट की किस रचनाकार को कहते हैं क्या। तो यहाँ पहला रामेश बेनीपुरी दिया हुआ, प्रेमचंद दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया, रेणु दिया हुआ है। तो इसके में भी आपको एक क्वेश्चन चूज करनी है। हाँ दोस्त एक बात आपको बता देता हूँ, अगर वो पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं और आप दोबारा बाद में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, घी शब्द का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग दिया हुआ, स्त्रीलिंग दिया हुआ, उभयलिंग दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ भी एक चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। पहला पुल्लिंग दिया हुआ, स्त्रीलिंग दिया हुआ, उभयलिंग दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भी आपको एक चूज करनी है और आंसर में देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या करें, धर्म धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है? धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा, या आध्यात्मिक होगा, या कर्मकांडी होगा? तो इसमें से अभी आपको एक चूज करनी है, ठीक है। फिर यहाँ 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? पहला इसमें नमकीन दिया हुआ है, खराबपन दिया हुआ है, मीठा दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी चुनना है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो आप उसका कमेंट पे आंसर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 15वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है? पहला गणतंत्र दिया हुआ है, परतंत्र है, स्वाधीन दिया हुआ है, जनतंत्र दिया हुआ है। इन्हें भी आपको एक चूज करनी है और उसका आंसर देना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सुबह शब्द का विलोम क्या होता है? पहला सवेरा दिया हुआ है, निशा दिया हुआ है, शाम दिया हुआ है, रात दिया हुआ है। इनमें भी आपको एक चूज करनी है और कमेंट पे आंसर देना है, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन चलते हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन, नया शब्द का विलोम क्या होता है? आधुनिक, नवीन, पुराना, न्यूनतम, ठीक है गाइज। फिर यहाँ 18वां क्वेश्चन क्या है, सपूत शब्द का विलोम क्या होता है? पहला दिया हुआ है संतान दिया हुआ है, कपूत दिया हुआ है, सत्यवान दिया हुआ है, बुद्धिमान दिया हुआ है। फिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरज, निशानात, चांदनी, रागिनी, ठीक है। फिर आगे निकलते हैं हम, क्या है, आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष होगा, आकाशदीप होगा, या आकाश पिंड होगा, या नक्षत्र होगा? इनमें भी आपको एक चूज करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? समझ और आसार दिया हुआ है, समझ और आसार दिया हुआ है, समाज और सार दिया हुआ है, समझ और सार दिया हुआ है। तो यहाँ आपको एक चूज करना है और कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा जल शब्द कौन सा समास है? अविभावी समास है, या बहुवचनी समास है, या द्विंद्व समास, या तत्पुरुष समास है? ठीक है, आपको जो इसका करेक्ट आंसर है आप कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है 23वां क्वेश्चन कि वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास दिया हुआ, कर्मधारी समास दिया हुआ, बहुवचनी समास दिया हुआ, द्विगु समास दिया हुआ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा तो आप इसका राइट आंसर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि 24वां के व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने वेद है? ठीक है, तो यहाँ पहला 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आपको अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है, फिर जाकर के आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, दोबारा देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास ईमानदारी आपके पास है, ठीक है। 25 का जो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? पहला 2 है, 10 है, 8 है, 4 है, ठीक है। अगर आप दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आए हैं अगर तो लाइक करें और शेयर करें। हाँ, जिन दोस्तों को जिन्होंने अगर अब तक अगर मेरे वीडियो को नहीं देखा है, मतलब जो उस पहले वाला वीडियो जो अपलोड किया हूँ जो नहीं देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, ठीक है।